आधी आबादी को पूरा हक देने की बात नेता तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या सचमुच में आधी आबादी को आजादी के 75 साल भी पूरा हक मिला है, या अभी भी केवल ये नारे तक ही सिमटा हुआ है? हमारे साथ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली ये युवा महिलाएं या छात्राएं हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि उनको सचमुच में पूरा हक मिला है या अभी भी हक के लिए वो लड़ रही हैं। आप बताइए, ये नेता जब आते हैं या घोषणा पत्र आता है, सरकार आती तो कहती है आबादी आधी आबादी को पूरा हक देंगे, सचमुच में मिलता है हक क्या? नहीं, नहीं मिलता। मैंने देखा है गांव में, मतलब मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने गांव में देखा है, मतलब कि पढ़ी लिखी औरतें रहती, महिलाएं रहती हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता। गांव में पिछड़ा रहता है। और गांव में मतलब नेता लोग तो जाते हैं, भाषण देते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। वो उनका पूरा हक है कि वो करें, ये पूरा उनका पूरा हक है ये करें, कि क्योंकि हम उनको ही नेता बनाते हैं, हमने ही चुना है उनको। ये गलत बात है कि भाषण देते हैं हमने ये किया वो किया। महिलाओं के लिए जितना पुरुषों के लिए करती है उतना महिलाओं के लिए भी करना चाहिए। उनको आरक्षण देना चाहिए, बात करने के लिए मतलब कि मंच में बुलाना चाहिए, उनके विचार पूछना चाहिए कि हमारे प्रति आपके मतलब कि क्या विचार हैं, आपको अभी मतलब कि कैसे शिक्षा नीति बढ़ाएं, कैसा राजनीति पॉलिसी बनाने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं की। हाँ, महिलाओं को उनको शिक्षा भी मतलब कि पूरी देना चाहिए। मैंने गांव में देखा है, गांव में मतलब बहुत कम ही मतलब रोजगार होता है। जैसे बच्चे आते जाते हैं, बहुत परेशानियों से जूझते हैं। गांव में अभी भी महिलाओं की हालत में सुधार नहीं आया? नहीं, बच्चे आने जाने में उनको दिक्कत परेशानियां होती हैं। मतलब सुरक्षा, महिला सुरक्षा का भी मसला है भी। हाँ, उनको भी मतलब कि आगे बढ़ावा देना चाहिए, पढ़ाई के लिए, राजनीति के लिए, मतलब आदि मतलब उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये गांव की जो महिलाएं हैं, गांव से आने वाली बच्ची कह रही कि अभी भी गांव में महिलाओं की हालत जो बहुत बेहतर नहीं है, और जो सरकार है या नेता है उनको इस तरफ ध्यान दीजिए। आपको क्या लगता है कि जो एक महिला सुरक्षा बड़ा मसला होता है आजकल, तो बहुत नेता कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे, ये करेंगे, तो क्या सचमुच में आज भी महिलाएं या बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है क्या? सर देखिए, जैसे बोलते हैं सुरक्षा, पर सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप दिखावटीपन करें। आपको अंदर से भी आना चाहिए कि हाँ, मैं सुरक्षा कर रहा हूँ किसी की, तो हमेशा के लिए हो। मैं जिस तरीके से देखती हूँ, चुनाव के समय ये सब बातें ज्यादा आती हैं कि ये हम ये करे हैं, महिलाओं के लिए इतनी सुरक्षा, महिलाओं के लिए वैकेंसी, ये वो सब। ऐसा कुछ नहीं। जैसे मणिपुर का अभी विवाद छिड़ा था, बीच में इतनी बातें हुई हैं, चुनाव के चलते ही ये मुद्दा बंद हो चुका है। इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि उसका क्या रिजल्ट आया है। मैं ये जानना चाहूंगी, इसका रिजल्ट आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है, वो विवाद कहाँ बंद हो गया है, ये सब जानकारी। अभी बंद कहाँ हुआ विवाद? तो वही ना, चुनाव के चलते वो विवाद तो बंद ही कर दिया है ना। अभी मतलब तो चुनाव की मीडिया में नहीं आ रहा, बाकी विवाद तो है। विवाद है, पर अभी तो सब चुनाव का की ही। बात। तो देखिए, ये कह रहे कि महिला सुरक्षा की जो बात है वो केवल दिखाने या बोलने की बात होती है, उस पर बहुत सारा काम करना। आपको क्या लगता है कि ये जो बार बार नेता कहते हैं राजनीति में महिलाओं को लाना चाहते हैं, उनको आरक्षण देंगे, चुनाव हो रहा, आरक्षण तो मिला है क्या? उतना मिला है जितने नहीं महिलाओं सर, 21st सेंचुरी में आके हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही बड़ी बात है। और सर मुझे लगता है और पॉलिसीज अभी आनी चाहिए वर्क प्लेस में सिक्योरिटी को लेके, और ट्रेन्स में, मेट्रोज में सिक्योरिटी को लेके और पॉलिसीज अभी आनी चाहिए। उतना अभी भी सेफ फील नहीं करती। हाँ, नहीं। तो देखिए, इन बच्चियों का, इन छात्राओं का सोचना है कि अभी भी जो वर्क प्लेस है, या ट्रेन है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। हम और कुछ और छात्राएं उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाली सरकार है, इसको महिलाओं के लिए क्या हितकर और पॉलिसी बनानी चाहिए? सर मतलब ज्यादा कर तो वही वुमेन सेफ्टी हर जगह जैसे कि होता है, ट्रेन और बस, जैसे वो दीदी ने अभी कहा था, ज्यादा कर उस पर ध्यान देना चाहिए। आरक्षण लड़कियों के लिए 50%? हाँ, 50% बिल्कुल। तभी आधी आबादी को पूरा आधी आबादी, सही बात है, पूरी आबादी हो पाएगा। तो ये सही में लगता है कि आप लोग जब अपने घर से निकलते हो, आते जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, तो अभी भी क्या इनसिक्योरिटी फील होती है क्या? यस सर, सेफ मतलब फील नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि आए दिन रेप के मामले आते, छोटी छोटी बच्ची अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा। कुछ जैसे पनागर में केस हुआ था, 8 साल की बेटी थी ना, उसके बड़े पापा ने खुद बेटी को मार डाला। ये मतलब कि ये कैसा है मामला? ये तो नॉन फैक्ट है कि जो इस तरह की घटनाएं होते हैं, मैक्सिमम मामलों में करीबी लोग ही होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। मतलब ये सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है ना। आप
ये तो सर्वे है, आंकड़े हैं कि जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं महिलाएं और बच्चियों के साथ, उसमें ज्यादातर मामले करीबी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिश्तेदार, परिचित ऐसे लोग। तो ये क्या आपको लगता नहीं कि घर वालों को भी अपने बच्चों को या छोटे बच्चों को पहले से बताना चाहिए कि आपको कैसे रहना है, कैसे सतर्क रहना है? हाँ, ये तो मतलब अपने बड़े मतलब घर वालों को बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है कि खुद के बड़े पिताजी ने ये किया। उनको तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि बच्ची है, वो कुछ तो जानती नहीं है। 8 साल में क्या जानेगा बच्चा? वो तो सिर्फ जाना आना मतलब थोड़ी बहुत ये माँ बाप रिश्तेदारों को जानेगा, और क्या जान सकता है। परिवार में जैसे कहते हैं ना गुड टच और बैड टच, इस पे बारे में बड़ों को बताना भी चाहिए। यस, बताना चाहिए। तो देखिए ये बच्ची कह रही कि जो छोटी बच्ची के साथ एक घटना जबलपुर में हुई, उस पे परिवार का ही एक सदस्य उसमें विक्टिम था, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, पर साथ साथ लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि बच्चों को कि कैसे वो इन चीजों से बचे या समझदार रहें। हमारे साथ कुछ और छात्रा हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि ये जो नई सरकार है, भी आपको 19 तारीख को वोट डालना है, तो वो जब बटन दबाने जाओगी तो आपको ये भरोसा होगा कि ये सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने वाली है? बिल्कुल करना चाहिए सर। हमारे लिए तो मतलब 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और रही बात सुरक्षा की, तो हम चाहते हैं कि मतलब सुरक्षा हमें मिले अच्छे से। जैसे कि हमारे परिवार वाले ही हम लोग को मतलब वो शिक्षा नहीं देते हैं कि मतलब हमको बताते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये एक पेरेंट्स में भी रहता है कि हमें बच्चों को पहले से वो गाइड करके रखें कि मतलब बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, सब चीज बताना इन सब चाहिए। चीजों आपको क्या लगता है कि महिलाओं की हालत आजादी के 75 साल में कुछ सुधरी है या अभी भी मतलब जो चल रहा चलने तो वाला स्थिति है? सर जो चल रहा है वो चलने वाला ही सिस्टम है। और जो जैसा आपने बोला अभी कि गुड टच और बैड टच, तो ये सब बोलने की बातें होती हैं कि हमारे यहाँ ये एजुकेशन सिस्टम में ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी लोग इस बारे में बात करने में शर्माते हैं। लड़कियों को ये चीज बताई नहीं जाती है कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं, प्रोसेसिंग क्या है, पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाते हैं लोग। इसमें क्या हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों को शामिल करना चाहिए क्या, पढ़ाई लिखाई सिलेबस में भी? हाँ बिल्कुल। और मतलब लड़कियों को ये पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पे सेफ हूँ। मतलब ये सब बोलने की बातें हो रखी हैं कि ये सब ऐड कर दिया गया है। मैं बोल रही हूँ कि ये सब सिर्फ बातें हैं, मतलब क्या और कागजी बातें हैं, सिर्फ कागजी वास्तविक बातें धरातल हैं। में हाँ, अभी भी बहुत सी चीजें ये करने की। इंडिया बोलते हैं कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, और सबसे पिछड़ा तो अभी यही इसी चीज को ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर आगे फिर कुछ हो ही नहीं तो सकता। देखिए बालिका सुरक्षा का अभी भी भारत में गंभीर विषय है, जो कह रही खुद महसूस कर रही बच्चियां कि उस पे अभी केवल बातें तो बहुत होती है लेकिन धरातल पे काम नहीं होता। अब आपको क्या लगता है बेटा इधर कि आपको भी देश में आधा हक है, आप चूंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, तो सचमुच में जो बात की जाती है आधी आबादी के पूरे हक की, वो मिलता है या केवल चुनाव के टाइम पे या इस तरह से तालियां पीटने के लिए बातें होती है और वास्तव में नहीं होती? होता सब कुछ है, पर यही है कि जब जो चीज होनी है वो हो जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम कितनी भी सुरक्षा करें, पर जिसको जैसा वो जिसकी मेंटेलिटी है हम उसको तो नहीं बदल सकते। सरकार कितना करेगी, मेंटेलिटी को कोई नहीं बदल सकता, किसी की दिमाग की उसको नहीं कोई पढ़ सकता। तो यही है कि सरकार को आगे करना। आपको क्या लगता है कि रोजगार का जो मुद्दा है, असल जो यूथ का समस्या है, और यूथ में भी लड़कियों के लिए तो और कठिन होता है कि नौकरी करना या खुद का करना, तो इसमें क्या ऐसा सुधार हो जिससे लड़कियों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके? रोजगार के लिए सुझाव है कि अगर जैसे लड़कियों में कि अगर सिर्फ कोचिंग क्लासेस हो, मतलब जिससे लड़कियों को वहाँ पे नॉलेज मिले। और जैसे रही आप सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा में वहाँ पे क्लासेस लगना चाहिए कि बच्चे आए, वहाँ की लड़कियां आए और वो अटेंड करें। और जैसे कुर्फू मतलब कराटे वगैरह होता है, वो सेल्फ डिफेंस सिखाएं बच्चों को कि अपने खुद से सेल्फ डिफेंड रहेंगे तो खुद लड़ सकेंगे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे ना सुरक्षा के लिए, वो खुद पे करें। वैसे भी अभी मैं हाल ही में कहीं बाहर गई थी, तो मुझे एक मतलब जीआरपी मतलब पुलिस थाने का कुछ ऐप बना है, तो वहाँ पे डबल टैप करके आपको कंट्रोल रूम से सीधे फोन आता है। तो वही चीज है, मैंने देखा कि फोन तो आया, मतलब वो 10-15 मिनट बाद ही मुझे वहां से फोन आया, तो उससे कुछ इशू। अब यही बात तो है कि अब आप इतनी सारी लड़कियां खड़ी, आप उनसे एक से ही पूछ रही थी वाले ऐप की जानकारी है कि नहीं है। वो मुझे ऐप की जानकारी है तो मेरे पास वो इंस्टॉल है और मैं चला रही हूँ। हर किसी के पास नहीं है वो ऐप, सबके पास होगा तो सबको एक जानकारी होगी कि वो ऐप रखे। लैक ऑफ नॉलेज जो है उसको हाँ, हाँ कि पता तो चले कि है ऐप है, उससे आप वो करिए, तो जिससे आपको जानकारी मतलब सुरक्षा मिल पाएगी आपको इस कारण से। तो देखिए ये आधी आबादी को पूरा हक मिलने की जो बात है, वो अभी भी उस पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और ये जो छात्राएं हैं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिन पर सरकार को सचमुच में या नेता को जो प्रतिनिधि होगा उनको फोकस करने की जरूरत है। और अगर
सही में वो उनको पूरा हक देना चाहते तो इनकी बात सुने, इनके मसलों पे ध्यान दें और इनका समाधान करे नई सरकार। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।